भूतिया हवेली की रहस्यमयी कहानी। सुदूर पहाड़ियों के बीच एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में गांव में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थी। लोगों का कहना था कि वहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते, खिड़कियों से अजीब सी परछाइयां दिखती और रात के समय वहां से किसी के रोने और हंसने की आवाजें आती थी। गांव के लोग रात होने से पहले ही अपने घरों में चले जाते ताकि उस हवेली के नजदीक न जाना पड़े। लेकिन रोमांच और रहस्य को पसंद करने वाले कुछ युवकों ने उस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। उनमें से एक था राहुल, जो शहर से गांव घूमने आया था। उसे इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। राहुल के गांव के दोस्त अमन, विक्रम और सुरेश ने उसे समझाया कि हवेली में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन राहुल अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार चारों दोस्तों ने तय किया कि वे आधी रात को हवेली जाएंगे और वहां की सच्चाई जानेंगे। जैसे ही रात गहराई, चारों ने टॉर्च ली और हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। हवेली के करीब पहुंचते ही माहौल और डरावना हो गया। खिड़कियों से हल्की रोशनी झलक रही थी, जबकि वहां कोई रहने वाला नहीं था। जैसे ही उन्होंने हवेली का विशाल लकड़ी का दरवाजा खोला, एक जोर की आवाज हुई, कड़ाक। दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। चारों ने टॉर्च जलाई और इधर उधर देखने लगे। हवेली के अंदर धूल जमी थी, दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे और फर्श पर जगह जगह अजीबोगरीब निशान थे। तभी अचानक एक कोने से किसी लड़की की सिसकियों की आवाज आई। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए उस दिशा में टॉर्च मारी, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों घबरा गए। विक्रम ने मजाक में कहा, अरे ये सब हमारा वहम है, यहाँ कुछ नहीं है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की खिड़कियां जोर से खुलने लगी। अचानक एक पुरानी घड़ी जो कई सालों से बंद थी, अपने आप चलने लगी। अमन ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी सुरेश की चीख निकली। वह कांपते हुए एक कोने की ओर इशारा कर रहा था। वहां एक काली परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वह गायब हो गई। तभी हवेली के ऊपर के माले से किसी के पैरों की आवाज आई। कोई भारी कदमों से सीढ़ियों से उतर रहा था। चारों ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति ने बंद कर दिया। तभी एक घिनौनी हंसी गूंजी और एक महिला का स्वर आया, तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अचानक सामने एक खूबसूरत लेकिन भयानक दिखने वाली महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं, बाल खुले हुए थे और सफेद साड़ी खून से सनी थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डाली है, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? भूतनी ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं रुक्मिणी हूँ, इस हवेली की असली मालकिन। मुझे मेरे ही पति ने इस हवेली में जिंदा जला दिया था, तब से मैं यहाँ कैद हूँ और जो भी यहाँ आता है उसे अपनी दुनिया में खींच लेती हूँ। अमन ने भगवत गीता की कुछ पंक्तियां पढ़नी शुरू की। अचानक भूतनी चिल्लाने लगी, नहीं रुको, ये मुझे कमजोर कर रही है। हवेली के अंदर जोर जोर से हवाएं चलने लगी। राहुल को अचानक याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि अगर कोई इस हवेली की चौखट पर गंगा जल छिड़क दे तो भूतनी का साया हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। सौभाग्य से सुरेश के पास गंगा जल था। उन्होंने उसे हवेली के दरवाजे और भूतनी पर छिड़क दिया। जैसे ही गंगा जल भूतनी के ऊपर पड़ा, वह जोर जोर से चीखने लगी और धुएं में बदल गई। हवेली हिलने लगी और अचानक दरवाजा खुल गया। चारों दोस्त तेजी से हवेली से बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और वह पूरी तरह शांत हो गई। अगली सुबह गांव के लोगों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने हवेली पर पूजा करवाई। इसके बाद हवेली को गिरा दिया गया ताकि कोई और उस डरावने साये का शिकार न बने। लेकिन अब भी जब आधी रात को कोई उस जगह से गुजरता है तो उसे हवेली के स्थान पर एक महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है।
क्या आपको ये कहानी पसंद आई?